Hello students, this is Bhashwati teacher. Welcome to my Star Plus Sony ZTV like channel Learning English with Bhashwati teacher. And today we are going to do the part 2 of the lesson Dick Whittington and his cat. It is actually lesson number 1.2 from your English textbook. Okay, these activities. One night Dick decided he could stand it no more. Early the next morning, before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. The two of them walked as far as Holloway on their way out of London. Then Dick sat down on a stone to rest. It was 1st of November, All Saints' Day, and the church bells were ringing. As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out a message for him. Turn again, Whittington, thou worthy citizen, Lord Mayor of London. Lord Mayor of London? Said Dick. I should like to be Lord Mayor and ride in a fine coach. I can put up with a few scoldings from the cook if that is what is in store for me. So Dick and his cat retraced their. Okay, now in yesterday's slides we have seen how that cook used to insult that Dick. She used to beat him unnecessarily, insult him, scold him. ओके सो एक दिन डिक ने सोचा अब मैं और ये नहीं सह सकता, तो नेक्स्ट डे कुक नींद से उठने के पहले ही डिक और उसका जो कैट था वो दोनों घर छोड़ के चले गए. एंड दे थॉट कि नहीं और कहीं जाके अपन लोग अपना फॉर्च्यून, अपनी किस्मत आजमाते हैं. फिर वो दोनों चलते चलते हॉलोवे नाम के एक जगह तक गए एंड लंदन से बाहर जाते हुए. फिर डिक जो था वो एक रास्ते के ऊपर एक स्टोन था, वहाँ पे वो बैठ जाता है रेस्ट करने के लिए. डेट कौन सी थी? 1 नवंबर, ऑल सेंट्स डे. एंड चर्च बेल्स जो थे वो रिंग कर रहे थे. पास ही कहीं चर्च था तो चर्च बेल्स रिंग कर रहे थे. और जैसे वहाँ पे डिक बैठा था, ही हर्ड कि वो बेल्स में से एक मैसेज निकल रहा है. टर्न अगेन वाइटिंगटन, दाउ वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. मतलब कि वाइटिंगटन, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते लौट जाओ. आगे चल के तुम एक वर्दी सिटीज़न बनोगे और तुम लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बनोगे. डिक बोलता है लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, एक दिन मैं डेफिनेटली लॉर्ड मेयर बनना चाहूँगा और एक फ़ाइन कोच मतलब कि घोड़ा गाड़ी उसमें राइड करना चाहूँगा. अब मैं थोड़ी सी डांट वगैरह जो है ये मैं सह सकता हूँ और मैं जो कुक है उसके पास से, लेकिन अगर लॉर्ड मेयर बनना मेरे नसीब में है तो ये सारी चीज़ें तो मैं सह ही सकता हूँ. सो डिक और उसकी कैट जो है वो वापस आ जाते हैं. सी, दिस इज़ डिक एंड दिस इज़ द कैट. Retrace the steps to Mr. Fitzwarren's house. Luckily, they were able to slip back before they had been missed. Now, Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade with other countries. He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and then they would bring back goods that could be sold at home. One day he called his household together. I am sending a ship to the African coast to trade, he said. Would any of you like to send something of yours on it? You can then share in the profit if the voyage is successful. Everyone produced something except for Dick, who had nothing to offer. Have you nothing to of your own, Dick? Asked Mr. Fitzwarren kindly. And Dick replied, Only my cat. ओके, तो डिक और उसके कैट जो है मिस्टर फिट्सवैरन के घर में वापस आ गए. और मतलब इसके पहले कि किसी को पता चलता वो लोग लकीली वापस अपने जगह पर जा चुके थे. देन मिस्टर फिट्सवैरन जो थे वो शिपिंग कॉरपोरेशन के वो मालिक थे. तो फिर वो सी में बहुत सारे अपने शिप्स भेजते थे, दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग करते थे. और फिर जो शिप था उसमें वो बहुत सारे गुड्स को लोड करते थे कैप्टन के लिए और शिप्स क्रू के लिए, ताकि वो फार अवे प्लेसेस में जाकर इनको बेच सके और फिर वहाँ से कुछ चीज़ें खरीद के ला सके जो यहाँ पे बेची जा सकें. ओके, देन एक दिन जो मिस्टर फिट्सवैरन थे उन्होंने पूरे घर को बुलाया और उन्होंने कहा कि आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट फॉर ट्रेड. मैं अफ्रीकन कोस्ट में अपना एक शिप भेज रहा हूँ वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए, मतलब कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए. तो आप लोगों में से क्या कोई अपनी कोई चीज़ रखना चाहेगा उस शिप के ऊपर बेचने के लिए? तो और उसमें से जो प्रॉफिट होगा, अगर वॉयज सक्सेसफुल हुआ तो देन आपको शेयर मिलेगा प्रॉफिट में.
तो फिर हर एक जन ने अपने पास से कुछ न कुछ रखा, बट देन डिक के पास कुछ भी नहीं था। तो फिर मिस्टर फिट्जवैरन उसको प्यार से बोलते हैं, बेटा तुम्हारे पास खुद का कुछ नहीं है देने के लिए। तो डिक बोलता है, सिर्फ मेरे पास मेरी कैट है। Then let your cat go on the ship, said Mr. Fitzwarren. His daughter Alice said, Dick loves his cat. Let me put something in for him. But her father said, no, it must be his, not something belonging to someone else. So Dick fetched his cat and said goodbye to it sadly. The captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser, and so he had no trouble with rats and mice on his voyage. ओके तो मिस्टर फिट्जवैरन बोलते हैं कि अगर सिर्फ कैट तुम्हारी है तो फिर तुम इस कैट को जाने दो इस शिप के ऊपर। लेकिन मिस्टर फिट्जवैरन की बेटी बोलती है, एलिस बोलती है कि डिक अपनी कैट से बहुत प्यार करता है, मैं उसके नाम से कोई चीज़ रख देती हूँ शिप पे। तो उसके पापा बोलते हैं, नो, जो चीज़ हमें शिप पे रखनी है वो उसकी खुद की होनी चाहिए और किसी की नहीं। देन डिक ने अपना कैट लिया, उसको गुड बाय बोला बहुत दुख से, और जो कैप्टन ऑफ द शिप था वो तो बहुत खुश हुआ क्योंकि कैट जो था इट वाज एन एक्सीलेंट माउज़र, वो चूहे वगैरह पूरा खा लेता था। और फिर इसीलिए पूरे जर्नी में, वॉयज में उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई रैट्स और माइस की। आफ्टर सम मंथ्स द शिप अराइव्ड एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट, बारबेरी, वेयर पीपल कॉल्ड द मूर्स lived. The captain sent a message to the king to say he had fine goods for sale and he was invited to the palace to show them. While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in, but almost immediately rats and mice ran up and before the captain's eyes ate all the food. The captain was astonished and asked, Is this what normally happened? Alas, yes, came the reply. The country is suffering from a plague of rats and mice and we cannot get rid of them. कुछ महीनों के बाद वो शिप जो है अफ्रीकन कोस्ट पे पहुंची, बारबेरी नाम के जगह पर, और जहाँ पे जो लोग रहते थे उनका नाम होता था मूर्स, MOORS, मूर्स। तो फिर कैप्टन ने वहाँ के किंग को मैसेज भेजा कि हमारी शिप आई है और हमारे शिप में बहुत सारे फाइन गुड्स हैं सेल के लिए। और फिर वो किंग जो है वो कैप्टन को इनवाइट करता है अपने पैलेस पे वो गुड्स दिखाने के लिए। और वो जैसे ही किंग और क्वीन से बात कर रहा होता है तो खाने के लिए कुछ डिलीशियस वो लोग डिशेस लाते हैं जो टेबल पे रखी जाती है। लेकिन तुरंत आके रैट्स और माइस जो है वो दौड़ के इन लोगों के सामने आते हैं और कैप्टन, राजा, रानी सबकी आंखों के सामने पूरा खाना खा लेते हैं। कैप्टन को बहुत सरप्राइज हुआ, ही वॉज एस्टॉनिश्ड एंड ही आस्क्ड कि क्या, अरे नॉर्मली ऐसा होता है चूहे आपकी आंखों के सामने आकर, इतने चूहे हैं यहाँ पे? तो राजा बोलते हैं, यस, ऐसा ही होता है यहाँ पे। हमारे देश में रैट्स और माइस की बीमारी लग चुकी है एंड वी कैनॉट गेट रिड ऑफ देम, मतलब इनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है। हाउ टू गेट रिड ऑफ देम? आई थिंक I may have the answer on my ship, said the captain, and he sent a message asking for Dick's cat to be brought to the palace. But more food was laid out and the rats and mice appeared as before. The cat immediately pounced, killing at least a dozen before they scattered. Everyone was delighted and the queen asked, what do you call this animal? Puss is the name, she answers to, said the captain, and the queen called, Puss, Puss. The cat went over to her and purred. The queen was a little alarmed at first as she had seen how fiercely the cat had ओके तो अब वो कैप्टन बोलता है कि शायद मेरे पास आपके इस प्रॉब्लम का जवाब है, मेरे शिप के ऊपर मैं लाया हूँ। तो वो मैसेज भेजता है कि डिक के कैट को जल्दी से लाया जाए पैलेस पे। फिर उसके बाद फिर से खाना लगाया जाता है और रैट्स और माइस जो थे वो खाने के ऊपर आक्रमण करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तुरंत वो कैट जो है उन चूहों के ऊपर पाउंस करके उनको 1 दर्जन चूहे वो मार डालती है। और फिर हर एक जन बहुत खुश होता है और क्वीन बोलती है कि अरे ये कौन सा जानवर है, इसको क्या बोलते हैं? तो मतलब इसका नाम क्या है? तो कैप्टन बोलते हैं पस इज़ द नेम, इस कैट का नाम है पस। और फिर वो क्वीन उसको बुलाती है, पस पस। तो फिर कैट उसके पास जाती है और ऐसे मुंह से गुर्र की आवाज़ निकालती है, डेट इज़ पर्ड। देन क्वीन थोड़ी सी डर जाती है, शी वॉज अलार्म्ड एट फर्स्ट, क्योंकि उसने देखा था कि ये कैट कितने फियर्सली, सी दिस इज़ द कैट, और उसके मुंह में चूहा है। तो fiercely attacked the rats and mice, but the captain told her not to be anxious. Puss is very friendly with people, he said, and would
soon rid your kingdom of rats and mice. I would give great wealth to own this animal, said the queen. So the captain began bargaining, and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it. And for the cat alone, the king paid 10 times the sum again. When the ship came back to the port of London, the captain showered Mr. Fitzwarren the gold and the jewels he had brought from Barbary and told him the story of the cat. The merchant sent for Dick. From now on, Dick, he said, we should all call you Mr. Whitington, for you are a rich man. Mr. Fitzwarren then paid him all the money the captain had received for the cat. From this time on, Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice, and 3 times he was elected Lord Mayor of London. He was also in the time knighted by the king and became Sir Richard Whitington. He was not only famous but he was popular too, for he always helped the poor with his money. Sometimes when he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy. Turn again, Whitington, thou worthy citizen, Lord Mayor of London. These are the hard words. You are supposed to write down these hard words also. Now let me explain you the last 2 pages. ओके तो जब वो रानी डर जाती है तो कैप्टन बोलता है रानी को कि मैडम डरिए मत, पर्स जो है ये बिल्ली लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली होती है और आपके पूरे किंगडम में जितने भी चूहे हैं वो सब ख़त्म कर देगी बहुत जल्दी। तो फिर वो रानी बोलती है कि इस जानवर को ख़रीदने के लिए मैं आपको बेशुमार दौलत दूंगी, आई विल गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल। तो फिर वो कैप्टन जो है उनके साथ बार्गेनिंग करना शुरू करता है। अब अग्री क्या हुआ कि किंग जो है वो पूरा कार्गो, मतलब शिप के ऊपर जो जो सामान आया है सब कुछ वो खरीद लेंगे मिस्टर फिट्जवैरन के शिप से, और उसके लिए एक बहुत अच्छी कीमत भी देंगे, और सिर्फ कैट के लिए वो 10 गुना ज़्यादा पैसे देंगे। फिर जब वो शिप वापस आया लंदन के पोर्ट पे, वो कैप्टन आते हैं मिस्टर फिट्जवैरन के पास और पूरे गोल्ड ज्वेलरी जो जो उनको बारबरी में से मिला था वो सब दे देते हैं और पूरी स्टोरी बताते हैं कैट की। और फिर वो मर्चेंट जो है वो डिक को बुलाते हैं। अब फ्रॉम नाउ ऑन डिक, अब वो बोलते हैं कि अब से डिक हम आपको मिस्टर वाइटिंगटन के नाम से बुलाएंगे क्योंकि अब तुम एक रिच आदमी हो। मिस्टर फिट्जवॉरन ने पूरी जितना पैसा था जो कैप्टन ने जो लाया था वो उस कैट के लिए वो पूरा डिक को दे दिया। उसके बाद से डिक जो था मिस्टर फिट्जवैरन के साथ काम करता था और खुद एक सक्सेसफुल मर्चेंट बना। मिस्टर फिट्जवैरन की डॉटर एलिस से उसने शादी कर ली और 3 बार वो लंदन शहर का मेयर बना, लॉर्ड मेयर। फिर उसके बाद ही वॉज ऑल्सो नाइटेड। नाइटेड का मतलब होता है कि नाम के आगे सर लगा देना, तो सर रिचर्ड वाइटिंगटन हो गया। अब वो ना ही फेमस हो गया, वो पॉपुलर भी हो गया और वो गरीब लोगों को अपने पैसों से हेल्प करता था। और जब वो कुछ सालों के बाद बूढ़ा हो गया तो फिर वो अपने नाती पोतों को उस कैट की स्टोरी बताता था कि जो बेल्स ऑफ लंदन, और ये भी बताता था कि जो बेल्स ऑफ लंदन है कैसे उन्होंने इस पुअर बॉय डिक वाइटिंगटन को वापस बुला लिया। ओके, सो यू नेवर नो वेयर वी स्टार्ट एंड वेयर वी कैन एंड अप। नेवर गिव अप इन लाइफ। Thank you so much for watching. Enjoy your holidays. Stay home, stay safe. Bye bye. See you.